हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और अभी बजे शाम के 6 और मैं आई थी नीचे। मुझे जाना था अंडे लेने, लेकिन यहाँ कोई भी गार्ड नहीं है, तो मुझे 5 मिनट वेट करना पड़ा, गार्ड का वेट करना पड़ा मुझे। तो ये देखिए, ये नीचे यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। फिर अंडे आ गए थे, तो फिर मैंने रात को रोटियां बना ली थी फटाफट से। तो ज़्यादा रोटियां तो बनती नहीं हैं, थोड़ी सी रोटियां थी, वो फटाफट मैंने बना ली थी। और बारिश भी हो रही थी, तो आज अंडे खाने का मन कर रहा था। तो मैंने तो सिर्फ, मेरी तो सुबह की सब्ज़ी रखी हुई थी लौकी की, दोपहर की सॉरी। मैंने अपने लिए सिर्फ 2 अंडे उबाले थे और बेटे के लिए बनाया था आमलेट। उसको आमलेट खाना था, तो वो बनाया था। ये मेरे 2 अंडे उबले हुए हैं और यहाँ मैं उसका आमलेट बना रही हूँ। उसको थोड़ा सा चटपटा खाना था। इसमें हरी मिर्च भी है, प्याज है, लाल मिर्च है, नमक है। और मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है। तवे पे ही बनाऊँगी मैं, जिस पे रोटी बनाई है मैंने। तो इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है, ऑयल गर्म हो गया है, अब अंडा डाल दूँगी। काफ़ी दिनों के बाद बना है आमलेट आज घर में, क्योंकि बारिश हो रही थी और थोड़ा सा मन भी हो जाता है कभी कभी कुछ अलग खाने का। और इस मौसम में तो वैसे भी अच्छा लगता है कुछ गरम गरम खाने को मिल जाए। और काफ़ी ठंड सी हो गई है, कहाँ इतनी गर्मी थी और अब देखो कहाँ इतनी अच्छा मौसम हो गया, एकदम बारिश कंटिन्यू हो रही है। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो तब भी बारिश हो रही है, समझ लो इतनी बारिश हो रही है अब आगरा में। बहुत अच्छा लग रहा है। तो यही था आज हमारा रात का डिनर। और उसको आमलेट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उसके लिए आमलेट बना दिया था। तो कभी कभी थोड़ा सा फ़र्क खाना भी चाहिए हमेशा। दाल छोले तो बनते ही रहते हैं, कभी कभी नॉनवेज भी चली जाता है, ऐसा नहीं है। आजकल तो वैसे ज़्यादातर लोग खाते ही हैं मेरे ख्याल से। एग खाने में कोई बुराई नहीं है, इसमें तो वैसे भी प्रोटीन होता है। यहाँ मेरा अंडा बन गया है और मैं उसको पलट नहीं पा रही थी, टूट रहा था बार बार। मैंने सोचा मैं उसको पूरा गोल पलटूँगी, लेकिन वो पलट ही नहीं पा रहा था। कोई नहीं, बन के तैयार हो गया मेरा अंडा। और आज का हमारा डिनर यही था। और अब हो गई है सुबह और आज मेरा प्लान है किचन साफ़ करने का। तो पहले मैं यहाँ पर शेक बना रही हूँ बेटे का। मैंने कहा उसको पहले शेक बना के दे दूँ और फिर उसके बाद मैं किचन साफ़ करूँगी। और मैंने साथ के साथ रख दिए थे छोले भी उबालने, क्योंकि मैंने कहा किचन साफ़ करने के बाद मैं फिर छोले बनाऊँगी, छोले चावल। और मैं उसको शेक देने गई हूँ। और यहाँ पे स्टार्ट हो गई है मेरी किचन की सफाई। और कहीं ना कहीं जाते रहते हैं हम लोग, तो अब किचन वैसे भी छोटा है और सामान ज़्यादा है मेरी किचन में। और जल्द से जल्द हमारा अपना घर हो जाएगा, तो ये है कि हम इसमें कुछ अलमारी वगैरह एक्स्ट्रा अलग से लगवा सकते हैं, बर्तन की वैसी। तो ये बर्तन की ये अलमारी मैंने बना रखी है और इसको वैसे मैं साफ़ करती रहती हूँ, फिर भी इसमें गंदगी आ जाती है, क्योंकि ये जो लकड़ी है ना, इसमें ना वो दीमक लग गई है मेरे ख्याल से, तो वो झड़ती रहती है बर्तनों पे। तो वो मुझे साफ़ करते रहना पड़ता है बार बार। तो यहाँ मेरी ये सब, आज मैं पूरे ये अखबार चेंज करूँगी। ये ओवन के ऊपर भी ना, ओवन कम ही यूज़ होता है, जैसे सब्ज़ी गरम कर ली या चाय वाय गरम कर ली, ज़्यादा इसमें अभी कुछ होता नहीं है। तो ओवन के ऊपर मैं सामान रख ही देती हूँ। तो ये सब मैं वहाँ से लेके वहाँ तक पूरा साफ़ करूँगी और नए अखबार लगाऊँगी। और सारे बर्तन धोऊँगी। तो ये डब्बे तो मैंने लगा दिए हैं पोंछ के। और ये सारे मसाले जो आजकल ना
वैसे डब्बे के मसाले भी बहुत हो जाते हैं, जैसे अलग से छोला मसाला, बिरयानी मसाला, आपका गरम मसाला, पेपर मसाला, तो वैसे डिब्बे भी बहुत सारे हो गए। सेट मंगाऊंगी मैं। तो उधर का एरिया मेरा पूरा साफ़ हो गया था। मैंने सारे अखबार वगैरह सब चेंज कर दिए थे अच्छे से, पूरे झाड़ झूड़ के काफ़ी सामान निकला था। पुराने जो मेरे कप थे ना सेट, जैसे किसी का 2 बचा है, किसी का 1 बचा है, तो वो सब वो कप भी मैंने सारे निकाल दिए थे। और मैंने उसका कप का स्टैंड मैं धो के उसमें नए कप लगाऊंगी। मैं लेकर आई थी ना, मैंने आप लोग को दिखाया था, तो स्टैंड में नए कप लगाऊंगी सारे पूरे। ये स्टैंड को धो रही हूँ मैं। और 2 पिंक कप ठीक थे, लेकिन बाकी पिंक कप के ना जो किनारे होते हैं वो चटक गए थे, तो किसी को चाय दो तो अच्छा नहीं लगता है चटके हुए से, तो मैंने वो भी निकाल दिए थे सारे। बस 2 पिंक कप ठीक थे, बाकी तो फिर मैंने नए वाले अपने खोल लिए थे कप, उनको लगा लिया था स्टैंड में। और बाकी जो हमारे डेली यूज़ के हैं, तो ये देखिए मेरे पैन नीचे से काफ़ी गंदे हो रहे थे, तो मैंने रगड़ रगड़ के आज धोए, उनको साफ़ कर दिया। काफ़ी बर्तन हो गए थे, बहुत सारे बर्तन हो गए थे, क्योंकि जो बर्तन साफ़ थे ना मैंने उनको भी धोए हैं पूरे, मतलब जैसे ग्लासेस लगे होते हैं और आपके रैक अंदर से निकाले थे बर्तन, और थोड़ी धूल मिट्टी सी हो जाती है ना, तो वो सब धोए थे। यहाँ देखिए मैंने अपने नए कप लगा लिए, तो बहुत सारे बर्तन हो गए थे। और 3-4 तो डब्बे थे, 2 तो घी के डब्बे थे, तो वो धोए मैंने। 2 वैसे डब्बे थे, गर्म पानी करके सर्फ डाल के वो धोए मैंने। तो ये तो जल्दी जल्दी वीडियो है, अगर ये देर की होती ना काफ़ी स्लो वाली, तो ये कम से कम 1 घंटा। आप कहते कि कितने बर्तन हैं, बहुत बर्तन थे आज। पर ये था कि सफाई करके थोड़ा अच्छा लगा। सारी इधर नीचे की सारे बर्तन जो मेरे एक्स्ट्रा थे, जो मैं यूज़ नहीं करती थी, वो तो मैंने पहले ही दे दिए थे। और बाकी जो मेरे बर्तन हैं जो एक्स्ट्रा थे वो गंदे हो गए थे, उन्हें धो के रख दिए थे मैंने सारे। और ये एक बॉटल पड़ी हुई थी, मैंने कहा लगे हाथों से भी गर्म पानी से धो दूँ। तो सारे जितने भी डब्बे अब्बे गंदे थे, छोटे मोटे अचार के, वो सब मैंने धो दिए थे यहाँ पे लगे हाथों। और ये पूरा ऊपर का मेरा पूरा चमक गया था, और नीचे का भी मैंने एक बर्तन वाला सेल्फ पूरा साफ़ कर दिया था। अब किसी दिन ना मैं ऊपर के ये जो 2 सेल्फ है, वैसे तो साफ़ है बिल्कुल, क्योंकि एक में तो शायद बच्चों की बॉटल ही है, और एक में मसाले और जैसे कि एक्स्ट्रा राशन आता है वो रख देती हूँ मैं। तो यहाँ मेरे बर्तनों का काम तो हो गया, लग रहा है जल्दी जल्दी, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्तन थे। और सारे अखबार, ये जो टेबल रखी ना ग्रीन कलर की, इसका भी मैंने अखबार चेंज किया था। तो ये सब कूड़ा वूड़ा बाहर फेंक कर आई हूँ मैं। अब मैं साफ़ कर रही हूँ अपनी वेजिटेबल वाली डलिया। उसमें ना अदरक वगैरह सूख जाती है, कोई आलू वालू सड़ जाए, और स्मेल सी भी आ रही थी। तो देखा तो एक सड़ा हुआ आलू निकला छोटा सा, जबकि मैं देखती रहती हूँ, लेकिन फिर भी निकल ही आया एक आलू। और ये पन्नी ना मैं रख लेती हूँ इकट्ठी करके, जैसे कभी कोई कूड़ा फेंकना है या कभी कुछ खाने का सामान लेके जाना है, तो इसमें ना ऑयल वगैरह बाहर नहीं निकलता है। तो ये सारा मैं ये पोंछ रही हूँ। आज किचन की मैंने रगड़ के सफाई कर दी, तो मैंने कहा मैं दिखाती हूँ आपको। अब मैं ये नीचे की धुलाई करूँगी पूरी, घिस के मैंने काफ़ी अच्छे से धुलाई की, पूरा ये साफ़ किया इधर से, क्योंकि कहीं चले जाओ ना फिर घर बहुत गंदा हो जाता है। फिर आके ना यही है कि धीरे धीरे सफाई करते रहो अपनी। तो किचन तो वैसे मैं कर चुकी थी साफ़, लेकिन डीपली नहीं किया था, तो आज मैंने डीपली तरीके से पूरा किचन साफ़ करा अच्छे से। अब मैं लगा दूँगी पोंछा लगा के ना पूरा सुखा दूँगी पानी में अच्छे से। अब मैं इधर कर रही हूँ अपनी खाने की तैयारी, क्योंकि किचन साफ़ हो गया, अभी घर की सफाई नहीं हुई है। तो मैंने कहा किचन साफ़ करने के बाद पहले बना लेती हूँ खाना, उसके बाद फिर झाड़ू पोछा करके नहाऊँगी। तो मैं यहाँ पर मैंने प्याज अदरक लहसुन तो काट ही लिया है। अब मैंने कहा थोड़ा इसके लिए भैया के लिए अनार के दाने छील दूँ। ये है कि फिर मक्खियाँ आती हैं, अभी छील के रख दूँगी मैं, फिर आराम से ये कि ढक के रख दूँगी। तो यहाँ मैं टीवी भी देखती जा रही थी और इधर अनार भी छीलती जा रही थी। फिर भूल जाती हूँ, तो फिर भूल ही जाती हूँ। ये है इजी डे से पपीता लाई थी, अनार लाई थी। देखिए अभी भी पपीता रखा हुआ है, हल्का सा ना बीच में से पिलपिला सा हो गया था। मैंने कहा इसे खा के ख़त्म करो, पता चला कि सड़ जाए। तो थोड़ा फिर भी बच गया है, तो मैंने कहा काट लूँगी तो याद आ जाएगा खाने का, नहीं तो फिर भूल जाती हूँ मैं। तो इधर मैं ये अपना पपीता पूरा काट रही, पूरा सलाद वलाद बना के ना ढक के रख दूँगी। फिर नहा के आऊँगी तो ये है कि फिर आराम से अपना बनाती रहूँगी मैं।
और मेरा पूरा काम हो गया था। और देखिए मेरा पूरा काम फिनिश हो गया था। तो मैंने कहा चलो नहा भी ली थी, सर भी धो लिया था, क्योंकि परसों ना मैंने ऑयल लगाया था तो सर बहुत गंदा हो रहा था। तो इधर मैंने फाउंडेशन लगा लिया है और अब मैं लगा रही हूँ फेस पाउडर। मैंने कहा हल्का सा मेकअप करके दिखाती हूँ आपको मैं मेकअप कैसे करती हूँ। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती, बस मैंने फाउंडेशन, पहले मैंने जेल लगाया था, जेल लगाने के बाद फाउंडेशन, और फाउंडेशन के बाद मैंने फ़ेस पाउडर लगा रही हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं लगाऊंगी। फ़ेस पाउडर लगाने के बाद फिर अपना जैसे आप काजल लगाते हैं तो आप काजल लगा सकते हैं। तो मैं तो काजल लगाती हूँ, तो मैंने यहाँ पर फ़ेस पाउडर के बाद मैंने काजल लगाया था। काजल ना थोड़ा सा घिस गया है, वो लेके आऊँगी उसका शार्पनर। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ काजल। और मुझे ना लाइट मेकअप ही पसंद है, ज़्यादा डार्क मेकअप नहीं करती मैं। जब मतलब यंग थी ना, मतलब शादी के बाद जब बच्चे छोटे छोटे, तब तो मैं खैर बिल्कुल ही मेकअप नहीं करती थी। अब तो फिर भी थोड़ा बहुत करने लगी हूँ। तो समय को देख के सबको बदलना चाहिए, तो मैं भी थोड़ा बहुत बदल गई हूँ। पहले तो मैं भी ये मेकअप वगैरह नहीं करती थी इतना, लेकिन अब करना सीख गई हूँ। ये मैं लगा रही हूँ मस्कारा, और मुझे मस्कारा और काजल बहुत पसंद है। इतनी लिपस्टिक पसंद नहीं है, फिर भी मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ मेकअप में आता है तो, लेकिन मुझे काजल बहुत ज़्यादा पसंद है और बिंदी। तो यहाँ मेरा मस्कारा भी लग गया है, और ये मेरी बहुत लाइट शेड की लिपस्टिक है तो वो लगा रही हूँ मैं यहाँ पर। ये कलर मुझे अच्छा लगता है, और ये ना ख़त्म हो गया है, सोच रही हूँ मंगाऊँगी फिर से। बहुत ही लाइट मेकअप करा है मैंने। आप जैसे कहीं बर्थडे पार्टी में या कहीं जा रहे हैं शादी वादी में, तो आप ये मेकअप आराम से कर सकते हैं। मैं इतना ही मेकअप करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती। और अब मैं लगा लूँगी बिंदी। बिंदी ना निकल नहीं रही थी, तो लगी पड़ी थी मैं उसे निकालने में। उसका जो चिपकाने वाला वो काफ़ी अच्छा है, तो बड़ी मुश्किल से निकली है, क्योंकि एक हाथ में कैमरा था और एक हाथ से ही सारा मैंने मेकअप किया है और एक हाथ से बिंदी लगाई है। तो देखिए यहाँ मेरा हल्का फुल्का मेकअप हो गया है। आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। और आज मैंने पहनी है साड़ी। तो साड़ी पहनना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आज मैंने साड़ी पहन ली थी। मन कर रहा था, बारिश भी हो रही थी, तो मैंने कहा आज साड़ी पहन लेती हूँ। बहुत पुरानी साड़ी है मेरी ये। तो आज का वीडियो कैसा लगा शेयर करिएगा।